हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 3 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 3 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत राज्य के किस गांव से की गई है। ठीक है, तो पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत राज्य के किस गांव से की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये गुनी गांव से किया गया है। कहाँ पर से किया गया है? गुनी गांव से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत राज्य के खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से शुरुआत जो है वो 1 जून को की गई है। ठीक है, तो ये डेट जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर, और जो यहाँ पर जिस गांव से इसकी शुरुआत की गई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड गुनी गांव से इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत 1 जून को की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने की है। यह अभियान पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी रोको पौधा रोपो की शुरुआत किस गांव से की गई है? तो ये गुनी गांव से की गई है और इस पर मैं एक अलग वीडियो ही प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आपको यहां पर आई बटन में जो है वो देखने को मिल जाएगा लिंक, आप वहां पर क्लिक कर जो है वो देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति। कौन? विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति हैं जो कि भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड न्यायिक सेवा के अधिकारी रहे विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पूर्व में मंगल मूर्ति झारखंड सरकार के विधि सचिव भी रह चुके हैं एवं कई जिलों में यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पद भी संभाल चुके हैं। उनकी नियुक्ति के बाद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के फैसलों के खिलाफ सुनवाई प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो विमलेंदु भूषण मंगल मूर्ति हैं जो कि भू संपदा विनियामक अपीलीय प्राधिकार के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस लोकल कंपनी को वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है। झारखंड के किस लोकल कंपनी को वोकल बनाने के लिए चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी कंपनियों को, ये तीनों ही कंपनियों का चयन किया गया है। झारखंड की ये कंपनियां हैं और इन्हें लोकल कंपनी को जो है यहाँ पर वोकल बनाने के लिए इनका चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन कंपनियों का नाम क्या क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो है यहाँ पर प्योरेस मिल्क, दूसरा जो है यहाँ पर फीडको एग्रोकार्ट और तीसरा जो है यहाँ पर OSCB है। ठीक है, तो ये 3 कंपनियां हैं जो झारखंड राज्य सरकार ने इनका चयन किया है लोकल कंपनी को वोकल बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इन तीनों कंपनियों के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड की प्योरस मिल्क, फीडको एग्रीकार्ट और ओपन सोर्स कम्युनिटी बिल्डर्स नामक कंपनियां भारत के मानचित्र पर ब्रांड झारखंड की दस्तक देंगी। राज्य की इन तीनों लोकल कंपनियों को वोकल बनाने की तैयारी की जा रही है। झारखंड सरकार के इनोवेशन लैब ने राष्ट्रीय स्तर की ब्रांडिंग और बिजनेस मॉडल के विकास
का जो है यहाँ पर प्लान का चयन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों कंपनियों को लोकल से वोकल बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत किसने की है? खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही। तो किरण रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने दोनों ने यहाँ पर संयुक्त रूप से खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ई पाठशाला क्या है, चलिए यहाँ पर खेलो इंडिया ई पाठशाला क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और आदिवासी कल्याण मंत्री तथा भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने सोमवार को खेलो इंडिया ई पाठशाला की शुरुआत की है। ई पाठशाला के माध्यम से उन खिलाड़ियों को कोचिंग और शिक्षा मिल सकेगी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और जो तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है वो है अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई है खेलो इंडिया ई पाठशाला की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनरेगा के तहत राज्य के कितने जिलों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाएगा? ठीक है, मनरेगा के तहत राज्य के कितने जिलों में मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 जिलों में, कितने जिलों में? 8 जिलों में अभियान चलाया जाएगा मजदूरों को रोजगार देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में कि ये ज़िले कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मनरेगा के तहत 8 जिलों में अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। ये जिले कौन कौन से हैं? तो ये है गिरिडीह, ठीक है, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, पाकुड़, चतरा और साहिबगंज। तो ये 8 जिले हैं जिनमें मनरेगा के तहत यहाँ पर जो है अभियान चलाकर मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। प्रति गांव में यहाँ पर कम से कम 5 योजनाएं संचालित की जाएंगी और प्रत्येक पंचायत में, प्रति पंचायत में कम से कम 250 मजदूरों का नियोजन एवं रोजगार दिया जाएगा प्रतिदिन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनरेगा के तहत राज्य में 8 जिलों में, ठीक है, राज्य के 8 जिलों में यहाँ पर रोजगार अभियान चलाया जाएगा और यहाँ पर प्रतिदिन लोगों को जो है कम से कम प्रति पंचायत में 5 योजनाएं संचालित की जाएंगी और यहाँ पर जो है वो 250 लोगों को प्रतिदिन यहाँ पर नियोजन किया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? ठीक है, तो साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग एकेडमी यहाँ पर खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये रांची में खोला जाएगा, रांची शहर में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइकिलिंग फेडरेशन इंडिया द्वारा झारखंड के रांची शहर में खोला जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। मुख्य अतिथि चेयरमैन साइकिल फेडरेशन इंडिया सह महासचिव एशिया साइकिलिंग फेडरेशन के ओमकार सिंह ने देश भर में 2 साइकिलिंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है। पहला जो है यहाँ पर हैदराबाद में खोला जाएगा और दूसरा जो है यहाँ पर झारखंड के रांची शहर में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची शहर में साइकिलिंग एकेडमी खोला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पर और आंसर ऑफ द डे है। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था आपसे, झारखंड के किस शॉर्ट फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वेयर नहीं होगा, यहाँ पर देयर होगा, ठीक है, देयर इज नो ह्यूमन। इस फिल्म को यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत बेस्ट चाइल्ड एक्टर का पुरस्कार मिला है और इस फिल्म का नाम क्या है? देयर इज नो ह्यूमन। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड के तहत झारखंड की देयर इज नो ह्यूमन फिल्म को बेस्ट चाइल्ड एक्टर की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। रांची, बोकारो और खूंटी जिले के 3 युवा प्रेम, पिंटू और शशि ने इस फिल्म में कलाकार के रूप में एक्टिंग किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस फिल्म का नाम क्या है? देयर इज नो ह्यूमन। चलिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार ने की है?
राज्य के कितने जिलों में न्यूनतम 5 वर्षों के लिए अस्थायी वायरस लैब खोलने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके। 11 जिलों में, 15 जिलों में, 17 जिलों में या फिर 24 जिलों में। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। और पिछले क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर, मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, तो इसका भी कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हर संडे को हमारे यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है, सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे। इसके लिए आपको मात्र यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होते हैं। तो आप यहाँ पर भुगतान कर इस नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इसी नंबर पर आपको सेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए।